ओम शांति। आज की डेट है 21/4/2025। सारे मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देय अभिमानी होंगे। बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। आज का प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? भावना का अशांति फैलाना, यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वे जहाँ जाएंगे वह अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। गीत ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकल बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो ये भक्ति मार्ग का है, फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफ़र किया जाता है और कोई ट्रांसफ़र कर ना सके तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं। दीवा क्या है, तूफान क्या है। बच्चे जानते आत्मा की जोत उजाई हुई है। अब बाप आए हैं जोत जगाने के लिए। कोई मरते हैं तो भी दीवा जलाते, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। अब सतयुग में तो ये बातें होती नहीं। माँ तो सोजरे में होंगे, भूख आदि की बात ही नहीं। माँ तो बड़े माल मिलते हैं। यहाँ घोर अंधियारा अच्छी दुनिया है ना। तो अब आत्मा की जोत उजाई हुई है। सबसे जास्ती जोत तुम्हारी उजाई हुई है। खास तुम्हारे लिए बाप आते हैं। तुम्हारी जोत है मान का उज गई है। और अब करंट कहाँ से मिले? तो बच्चे जानते करंट तो बाप से ही मिलेगी। करंट जोर हो मान का करंट में क्या जौहर होता है, बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। तो अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से। देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते, कितनी जास्ती करंट चाहिए। ज़रूर इतनी बड़ी मशीन होगी। ये है बेहद की बात। सारे दुनिया की आत्मा की जोत बुझी हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाप समझाते, बुद्धि योग बाप से लगाओ, देह अभिमानी बनो। कितना बड़ा बाप है। सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है, सबकी जोत जगाने। सारी दुनिया के मनुष्य मातर की जोत जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे जोत जगाते, ये कोई नहीं जानते। उनको ज्योति स्वरूप भी कहते, फिर सर्वव्यापी भी कह देते। ज्योति स्वरूप को बुलाते क्योंकि ज्योति बुझ गई है। साक्षात्कार भी होता अखंड ज्योति का। दिखलाते हैं अर्जुन ने कहा, मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, बहुत करंट है। तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। सबको समझाना भी ये है कि तुम आत्मा हो। आत्मा ऊपर से यहाँ आती है। पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतो प्रधान है। गोल्डन एज में पवित्र आत्मा है, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। जब अपवित्र बनते हैं तब गॉड फादर को बुलाते कि आकर के लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। जरूर कोई से पतित बने तब कहते बाबा आओ, आकर लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ। यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया, यहाँ शांत में तो रह नहीं सकते। शांति तो है शांति धाम में।
सत्य में एक धर्म एक राज्य तो शांति रहती है, कोई अघामा नहीं। यहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से। एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो जाते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा अशांति फैलाएगा, क्योंकि अशांति आसुरी स्वभाव है ना। अभी तुम जानते सतयुग में सुख धाम, वहाँ सुख और दुख, सुख और शांति दोनों है, और वहाँ परम धाम में तो सिर्फ शांति है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है। क्या सुख दुख का अनुभव करते होंगे? तुम तो सारा अनुभव करते हो। तुम जानते इतने जन्म हम सुख में रहते हैं। फलाने फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते, उनका पार्टी बाद में है। कौन से धर्म हैं? इस्लाम, बौद्ध, क्राइस्ट, ये जो है सतयुग में नहीं आते, उसके बाद में ही आते। भले नया खंड है उनके लिए, जैसे कि वह नई दुनिया है। जैसे बौद्धि खंड कृष्ण खंड नया हुआ ना, उनको भी सतो रजो तमो में पास करना है। देखा है ना नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं, छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते हैं और फूल निकलता है। तो बाण का नया झाड़ बहुत छोटा, नया बीज डाला जाता, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ जाता है। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। कोई कोई लिखते हैं बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कौन हाथ लगाएगा? वह बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। पवित्र को ही बाप वर्षा दे सकते हैं। पहले एक एक से पूरा समाचार पूछ पोता मेल लेते हैं। जैसी अवस्था वैसा प्यार। बाहर से बल प्यार करेंगे, अंदर जानते ये बिल्कुल ही बुद्धू है, सर्विस कर नहीं सकते। ख्याल तो रहता है ना। अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत प्यार से मिलेगा। कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी इतना प्यार नहीं रहता। तो यहाँ भी ऐसे बच्चे बार में भी सर्विस करते हैं ना। भले कोई भी धर्म वाला हो उनको समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर भी कहा जाता है ना। लिबरेटर गाइड कौन है, उनका परिचय देना है। सबको लिबरेट करते हैं दुखों से। इसलिए बाप राय देते बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया का अब अंत है। माया का पंप कितना है, इसलिए बाप समझाते ये तो स्वर्ग है। एरोप्लेन बिजलियां आदि क्या क्या है, ये सब माया का पंप। ये अब खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये बिजलियां आदि सब स्वर्ग में तो होते हैं। अब ये सब स्वर्ग में कैसे आएंगे? जरूर जानकारी वाला चाहिए ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे। बेराजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। ये फैशन सारा बाहर विलायत से आता जाता है, तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। तो बाबा ने कहा बाप रचिता एक एक अच्छी पॉइंट जो है वे नोट करनी चाहिए। बाप सुनाते हैं बाप का मुख्य कर्तव्य सबको दुख से लिबरेट करना। हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांति धाम सुख धाम में ले चलो।
हेवन का गेट बाप खोलते हैं। एक गेट खुलता है नई दुनिया का, दूसरा शांति धाम का। अब जो आत्मा अपवित्र हो गए उनको बाप श्रीमत देते, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तुम्हारे पाप कट जाए। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो तो समय पर काम आ सकती है। बोलो शिव बाबा ऑक्यूपेशन हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे ये फिर कौन है जो गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते। बोलो तुम आत्मा के रूप में तो सब ब्रदर्स हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते हैं तो भाई बहन होते। शिव गॉड फादर जिसको लिबरेटर गाइड कहते, उनका ऑक्यूपेशन हम आपको बतलाते हैं। जरूर हमको गॉड फादर ने बताया तब आपको बताते सन शोज फादर। बाप तो है ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, देखने से फायदा थोड़ी हो सकता है। बाप ही ऐसी बिंदी है, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल एक जैसा ही है परंतु वह सुप्रीम है, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड है। उनकी बहुत महिमा है। आत्मा के बाजू में आकर बैठूंगा, मेरे में पावर है। ऑर्गन्स मिल गए तो मैं धनी हो गया। शिव बाबा कहते कि मुझे ऑर्गन्स मिले तो मैं भी धनी हो गया। इन ऑर्गन्स के द्वारा बैठ समझाता हूँ। इनको एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला पहला आदमी, मनुष्यों का सीजरा। ये माता पिता भी बनते हैं। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है उन्हें बहुत खुशी रहती है, कभी उबासी नहीं आएगी। कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। या तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी। यहाँ भी धारणा नहीं होती, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं क्योंकि दे अभिमान है। शुर्ण बुद्धि झट नोट करेंगे। ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है। स्टूडेंट की चाल भी टीचर को देखने में आती है। सेंसिबल टीचर की नज़र सब तरफ फिरती रहती, तब तो सर्टिफिकेट देते हैं पढ़ाई का। मैनर्स का भी सर्टिफिकेट निकालते हैं। कितना अब्सेंट रहा वह भी निकालते। या तो बल प्रेजेंट होते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा होती नहीं। कोई कहते हैं बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे? ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर एक ही कराते, तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे? स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते। ये है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते। और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे। नेशन देख समझाना पड़ता। पहले पहले ऊंचते ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता। वह कैसे लिबरेटर गाइड है। हेवन में ये विकार होते नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एजड नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी अब पुरानी। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि ना आए, बुद्धि योग इधर उधर ना भटके। पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। दूसरी पॉइंट, पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना, अच्छी कमाई करनी और करानी है। वरदान, मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव, कर्म योगी भव। ये मरजीवा दिव्य जन्म, कर्म बंधनी जन्म यही भावनिका नहीं, ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। ये देह लौन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी है। बाप ने डायरेक्शन दिया कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। कर्म बंधनों को समाप्त कर हैं जो कर्म योगी बनो। स्लोगन, समय की समीपता का फाउंडेशन, समय की समीपता का फाउंडेशन बेहद के वैराग्य वृत्ति, बेहद के वैराग्य वृत्ति। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति रहे कि मैं कंबाइंड हूँ, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।